श्री रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 610। श्री भाई जी बाबा की जय हो। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। मंदिर में मेरे लोकमान कुल शैल सभी कर चकनाचूर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूं। पर मैं अति गवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा कुरु। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। जय हो। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रस कसरता। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा राधा माधव राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। राधा माधव राधा 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 माधव राधा माधव राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय।
पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त का चरित्र सुनेंगे। बाबा कहते हैं, भगवान की शरण हो जाओ, भगवान का नाम लो, उनके सामने अपने सब पापों को खोल कर रख दो, फिर वे कहेंगे कि तुम चिंता मत करो। देखो, कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है, उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। यह ठीक है कि संग भजन में बड़ा सहायक होता है, पर वह तो अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन कड़ा नियम लेने से कुछ न कुछ भजन बनेगा ही। अतः कुछ मालाओं का नियम साधक को अवश्य लेना चाहिए। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, अशुद्ध वातावरण से निकालकर चिंतनमय वातावरण में रखो। परंतु विशुद्ध एवं सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से हमें जवाब नहीं मिलता। देखो, ये तो प्रार्थना करते हैं, हमें मिला मिलाया है, इतना सच्चिन्मय वातावरण मिला हुआ है कि इसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी पड़ रही। क्यों नहीं करनी पड़ी? इसकी खास बात है। इसकी एक खास बात है काका कि एक संत का संकल्प है हमारे पीछे, एक संत का संकल्प है, इसलिए हम लोगों को वातावरण सहज मिला हुआ है। हमने प्रयास नहीं किया है, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, जबरदस्ती हमें दे दिया गया है किसी संत के संकल्प से। आपका यह मानना ठीक है, पर जिस किसी भी प्रकार से प्रभु से जुड़े रहने का मंगलमय फल आगे चलकर अवश्य प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के बहाने से भी प्रतिदिन प्रभु से कुछ समय यदि जुड़े रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा हम लोगों को। उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी निमित्त मानकर सच कर देती है। अगर हम झूठी प्रार्थना भी करेंगे तो इस बहाने भी हम भगवान से कुछ समय के लिए जुड़ते हैं। एक बार रघुनाथ जी कीर्तन कर रहे थे नीचे, अपना जब पुराना मंदिर था, तो मैंने कहा, रघुनाथ जी, सच में आप ये ताली बजा के जोर जोर पीट के भगवान की तरफ देखते हो या ढोंग है? रघुनाथ जी ऐसे ही करते थे। एक चित्र था और चित्र को देखकर जोर जोर से ताली बजाते थे। मुझे लगता है ढोंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने इनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा ढोंग ही सही, एक दिन सच हो जाएगा। और हो गया सच, इनकी ताली काम कर गई। यहाँ की बजी हुई ताली वहाँ बज रही है। बड़े घर ताली बाजी रे, भगवान के यहाँ ताली बजती है। तो ऐसी बात, अगर हम झूठी प्रार्थना से भी भगवान से जुड़ रहे हैं, हम झूठे ही कहते हैं भगवान से, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, और झूठे मन से कह रहे हैं, तब भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मुझसे जुड़ा तो है, इसी बहाने से ही, झूठी प्रार्थना के लिए ही सही, पर जुड़ा है मेरे से, तो ये भी हमें फल प्रदान करेगा। उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी निमित्त मानकर प्रार्थना करने वाले को ऊपर खींच लेती है। अतः प्रार्थना करते चले जाएं, बस भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें रो रो कर पुकारिए। किसी ना किसी दिन वे सुनेंगे ही। श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक बार सत्संग में कहा था, हम लोग किसी के मरने पर रोते हैं, हाय वह हमें छोड़कर चला गया, परंतु रोना तो इसलिए चाहिए कि वह बिना भजन किए चला गया। उसका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। श्री भाई जी के ये वचन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अतएव हमें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए कि अपने परिवार का अपना स्वजन, आत्मीय कोई भी भजन किए बिना न रह पाए।
कोई भी भजन किए बिना न रह पाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि अपने से संबद्ध कोई भी व्यक्ति भजन के बिना ना रहे। उसे कुछ ना कुछ तो भगवान की बात पता ही होनी चाहिए। परिवार में जो कोई भी हो अथवा जो कोई भी हमसे अपना संबंध मानते हो, उन सबको हम भगवान की ओर लगाएं, ऐसा प्रयास करें। ऐसा करने पर परिवार के सदस्य हमें किसी सराय में विभिन्न अनिश्चित गंतव्य स्थानों को जाने के लिए ठहरे हुए यात्री अनुभव नहीं होंगे। हमें अनुभव होगा जैसे एक ही मालिक के आश्रित एक ही गंतव्य स्थान अपने घर की ओर जाते हुए व्यक्ति किसी धर्मशाला की कोठरियों में ठहरे हुए हैं। ऐसा महसूस होगा अगर हम सबको भजन में लगाकर चलेंगे। वस्तुतः यही संबंध वास्तविक है और यही वांछनीय है। देखो, सत्संग की एक ही बात है। देखो, ये जो आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक है ना, इसमें जितना सत्संग है वो पूज्य बाबा ने अपने बड़े भैया उनके निमित्त लिखा है। आप देखोगे जितना भी इसमें है ना, ये उनके पत्रों से है सत्संग, जितना भी है सारा का सारा। वो अपने बड़े भैया को लिखते हैं सारी बातें कि सत्संग में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सत्संग की एक ही बात है, प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण करें। जागते सोते स्वप्न देखते प्रत्येक समय मन की वृत्ति उन्हीं में समाई रहे। आकाश जल थल वन उपवन पशु पक्षी मनुष्य, जहाँ कहीं भी हमारी दृष्टि जाए वहाँ हमारी आँख प्रिया प्रियतम को देखें। जो भी शब्द हमारे कानों में प्रवेश करें उसमें प्यारे श्याम सुंदर का वंशीनाद, वृंदावन की रानी भानु किशोरी का मधुर नूपुर रव भरा प्रतीत होना चाहिए। हमें प्राण उनके श्री अंग से सुवासित पवन की गंध पाकर सदा मत्त रहें। कुछ भी स्पर्श होने पर उनके चरणारविंद से झरते हुए मधुर पराग का सुकोमल स्पर्श सुख प्राप्त होने लगे। रसेंद्रिय उनके अधरामृत सिक्त वस्तु का ही आस्वाद ले। इस प्रकार हमारी पांचों इंद्रियां उनमें तन्मय हो जाएं। बस इसी में जीवन की सफलता है। इससे बढ़कर सत्संग की और भगवत विषयक बात मैं नहीं बता सकता। बाबा कहते हैं कि इससे बढ़कर कोई बात नहीं कि आप हर समय पांचों इंद्रियों से केवल श्री कृष्ण का अनुसंधान करें। हर समय ये एक संत कह रहे थे, जब आप चलते हैं तो ऐसा सोचिए कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा हूँ। ऐसा भाव बना करके चलिए जब भी चलें, और निरंतर ये बात ध्यान में रखें कि मैं प्रिया प्रियतम की दासी हूँ या दास हूँ। जिस भाव से आप भगवान को मानते हैं तो एक बात खास रहेगी कि दास जो होता है वो सदा सेवा में होता है, वो सदा सेवा में होता है। ऐसे ही दासी भी सदा सेवा में होती है। एक साधक ने मुझे बताया था कि मैं जब प्रसाद पाता हूँ तो अपने मुख में कोर ले जाता हूँ तो ये बोलता हूँ कि मैं प्रिया प्रियतम को पवा रहा हूँ। एक साधक ने बोला उससे कि चिंतन की ऐसी प्रगाढ़ता है कि मैं पहले वो प्रयास करते थे, अभ्यास करते थे, अब अभ्यास नहीं है, अब वो स्वाभाविक हो गया है जीवन में कि कोर उठाते हैं तो ऐसा लगता है प्रिया प्रियतम के मुख में जा रहा है। उन्हें प्रिया प्रियतम ही दिखाई देते हैं। कोई भी क्रिया होंगे, एक समय निश्चित है उनका कि इस समय पर मुझे प्रिया प्रियतम की इस सेवा में पहुंचना है। तो पहले अभ्यास था, अब स्वतः पहुंच जाते हैं। वो सेवा याद दिलाती है कि अब आ जाओ, प्रिया प्रियतम को तांबूल अर्पित करना है, अब प्रिया प्रियतम को कुछ मीठे मीठे फल खिलाने हैं। इस तरीके से उनका पूरा दिन की सारणी है भैया। ऐसा अभ्यास हो गया है उन्हें। तो निरंतर श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की चेष्टा करें। फिर जो होगा मंगलमय ही होगा। अभी जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वह सभी मंगल ही हो रहा है, किंतु यह आपको हमको दिखता नहीं है। भजन करने से यह स्पष्ट दिखाई देगा कि सब कुछ मंगलमय है। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए, फिर कोई चिंता नहीं। वे बड़े दयालु हैं। देखो, प्रेम मन की चीज़ है। बोलने और न बोलने से प्रेम बढ़ता और घटता नहीं है। बोलने और न बोलने से प्रेम घटता बढ़ता नहीं है।
आप अपने बाहरी व्यवहार में ऐसी चेष्टा करें जिससे घर वालों तथा अन्य लोगों को उद्वेग उत्पन्न ना हो, अन्य लोगों को उद्वेग उत्पन्न ना हो, और मन में परस्पर निस्वार्थ और पवित्र प्रेम रखें। जिस प्रेम में मिलावट की आवश्यकता है वह तो प्रेम ही नहीं है भैया। सत्संग के पवित्र वातावरण में रहकर ऊंचा से ऊंचा लाभ उठाएं, यही साधक को करना है। मन से निरंतर भगवान का स्मरण, जीभ से आवश्यकता भर बोलने के बाद नाम जप, तथा शरीर से भगवत रूप संतों की, समस्त प्राणियों की सेवा, यही सत्संग का सच्चा लाभ है। इसमें कसर नहीं आने पाए। भगवान के भक्त को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। आप विश्वास रखें, मंगल में प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से भरा होता है। आप यह विश्वास अपने मन में दृढ़ करें तथा अत्यंत साहसपूर्वक अपने चित्त को शांत करने की चेष्टा करें। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार रखना चाहते हैं उसी में अतिशय प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी कोई परिस्थिति बहुत प्रतिकूल दिखने पर भी उसी में आपका मंगल छिपा हुआ है। प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण में भगवान का प्रसाद समझकर उसे अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसमें रहना चाहिए। एक भक्त हुई, काका ओरछा का एक राजा था चिंतामणि। उसकी 2 पत्नियां थी, एक तो भागीमती और एक और थी, उनका नाम मुझे याद नहीं। तो जो पहली पत्नी थी भागीमती जी, उसके परिवार से ऐसे उसके अंदर संस्कार थे, बचपन से ही भगवान की भक्ति उसके जीवन में थी। तो जब विवाह हो गया तो जो चिंतामणि राजा था, भैया जिससे विवाह होता वो तो भोगों की कामना लेके बैठा रहता है, पर भागीमती जी का स्वभाव ऐसा था कि वो निरंतर एकांत सेवन करना चाहती थी। जिसका मन भगवान में लग जाता है वो अधिकतर एकांत ही खोजता है। बाबूजी कहते हैं, अंत समय में जब बाबूजी के 6-7 महीने थे, बाबूजी कहते थे कि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती लोग मिलने आते हैं, ज़बरदस्ती आके बैठ जाते, पर मैं करूं क्या, वृत्ति पकड़ती ही नहीं है उधर का चैनल। एक बार एक सज्जन आए, अच्छा उन्होंने पूछा कि भाई जी जब उधर चला जाता है माथा आपका, तो क्या सारी इंद्रियां एक साथ उधर चली जाती हैं? तो भाई जी कहते हैं कभी ऐसा होता है कि कुछ इंद्रियां जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि सारी इंद्रियां उधर पहुंच जाती हैं। तो जब वो अंदर बैठकर प्रश्न पूछ रहे थे तो बाबूजी ने कहा कि अभी भी तुमसे बात करते वक्त मैं स्थिर नहीं हूं, और तुम अंदर इसीलिए आ पाए कि आज मेरी सारी वृत्तियां उधर थी, नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था। आज दरवाज़ा खुला रह गया, इसीलिए रह गया कि मेरे सारी इंद्रियां उधर का चैनल पकड़ चुकी थी। तो उन्होंने कहा बाबूजी ऐसा कैसे होता है? बाबूजी कहते हैं बस बलात् कोई खींच ले जाता है, बलात् कोई खींच ले जाता है। तो ऐसे ही वो जो भागीमती जी थी निरंतर भगवान का चिंतन एकांत सेवन करना चाहती थी। ऐसा नहीं आजकल तो जैसे अगर मेरे जैसा कोई साधक हो तो एकांत चाहिए मुझे, तो चुपचाप मैच देख रहा होता हूँ या फिर मतलब फेसबुक चला दिया, एकांत सेवन कर रहा हूँ मैं। ऐसे वाला एकांत सेवन नहीं होता था। एकांत सेवन मतलब एक कांत के साथ। पूज्य भैया ने एक बार बात कही थी कि एक कांत के साथ, केवल श्री कृष्ण के साथ होता है व्यक्ति। अब जो भागीमती जी थी उनको निरंतर ये प्यास रहती थी कि भाई कोई संत मिले, कोई आए, कोई बात बताए। और राजा जो था वो छोटी रानी से अधिक प्रेम करता था, क्योंकि उससे वार्तालाप ज़्यादा होती थी। भागीमती जी जो थी वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, अपना काम से काम मतलब होता था। अच्छा, ये राजा भी क्या करता था, बादशाह के पास इसे दिल्ली आना पड़ता था अधिकतर समय। भाई कर देना है या कोई बात है तो अधिकतर ज़्यादातर समय इधर ही रहना पड़ता था। भागीमती जी अपना भजन करती थी, निरंतर उनके मन में था कोई संत मिले, कोई बात पता चले प्रिया प्रियतम की, निरंतर उनके मन में चाव रहता था। तो एक दिन संत आए श्री नागरीदास जी महाराज। जब नागरीदास जी महाराज आए, अच्छा नागरीदास जी महाराज भी विलक्षण थे, बरसाने में रहते थे और श्री हित हरिवंश महापुरुष जी की परंपरा में उनके हिसाब से भजन करते थे।
और कहते हैं कि ऐसा वैराग्य था कि श्री जी को इन्हें प्रसाद देने आना पड़ा। मधुकरी के लिए भी नहीं जाते थे, मधुकरी के लिए भी नहीं जाते थे। तो श्री जी एक बार मधुकरी इनके लिए प्रसाद लेकर के आई बालिका के रूप में, और कह कर के गई, बाबा मधुकरी करने चले जाया कर। तो कहने लगे कि क्यों? कह रहे श्री जी को कष्ट होता है। श्री जी कह रही है श्री जी को कष्ट होता है। श्री जी ने स्वयं बोला अपने मुख से। तब से ये बाबा अपना मधुकरी करने लगे थोड़ा। एक दिन पहले क्या होता था, संत लोग अपने जो परंपरा होती है उसके रस को प्रदान करने के लिए जो साधक होते हैं उनके पास जाया करते थे, या किसी गांव में जैसे जमात जाती है इस तरीके से। तो नागरीदास जी महाराज ओरछा गए हुए थे। ओरछा गए हुए तो भागीमती जी के जो निज परिकर थे, आसपास के जो सेवक थे, उन्होंने बताया कि रानी साहिबा आज अपने राज्य में एक संत आए हुए हैं जिनका नाम नागरीदास है। तो भागीमती जी ने कहा कि उन्हें फटाफट बुला करके लाओ, हम उनकी सेवा में कुछ प्रस्तुत करेंगे, उनसे कुछ सत्संग सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो उन्होंने जाके, सेवकों ने जाके नागरीदास जी महाराज से निवेदन किया। तो नागरीदास जी महाराज ने सहज स्वीकार कर लिया। महाराज जी ने कहा ठीक है, निश्चित बात है, हम चलेंगे। अब गए तो संत कह रहे थे कि संतों के नेत्र कुछ इस तरह के होते हैं, हमें लगता तो है कि वे हमें देख रहे हैं, पर वो ना देखते हुए भी कहीं और देख रहे होते हैं। हमें देख रहे होते हैं और हमें ऐसा महसूस होगा देखते हुए भी कहीं और हैं। ऐसे विलक्षण उनके नेत्र होते हैं। तो जैसे ही नागरीदास जी महाराज को भागीमती बाई ने देखा तो मोहित हो गई कि कैसे विलक्षण संत हैं, कुछ प्रिया प्रियतम की बात बताइए। तो उन्होंने सत्संग किया थोड़ी देर, और उन्होंने कहा कि अगर प्रिया प्रियतम के रस को पाना है तो चलो हमारे साथ बरसाने, हमारे साथ बरसाने चलो। इतनी बात बोली तो भागीमती जी ने कहा कि चलो चलते हैं। अब रानी साहिबा को कौन रोकने वाला था, क्योंकि वो राजा तो वहाँ गए हुए थे दिल्ली। अब उन्होंने पूछा नहीं राजा से। जब राजा से नहीं पूछा तो अब इधर बरसाने आई। भैया बरसाना आने के बाद कौन कहाँ का रानी है, कौन कहाँ का राजा है, सब भूल जाता है व्यक्ति। फिर उसे सिर्फ श्री जी दिखाई देती हैं। और खूब बरसाना में संतों का संग किया, संतों की सेवा करी। धनाढ्य तो थी ही, ऊपर से रानी थी, तो खूब संतों की सेवा में नागरीदास जी महाराज ने भी बताया कि ऐसे ऐसे संतों की सेवा करो। खूब संतों की सेवा में धन लगाया और संतों का संग किया, और हित हरिवंश महाप्रभु जी की रस रीति को समझा नागरीदास जी महाराज से। तो नागरीदास जी महाराज ने बताया कि इस तरीके से तुम्हें अष्टायाम सेवा चिंतन करना है, और जाकर अपने राज्य में अब प्रिया प्रियतम की सेवा का विस्तार करो, खूब प्रिया प्रियतम का चिंतन करो। अब रानी चली गई महाराज, चिंतन करती लगातार, अकेली रहती। और जो राजा था चिंतामणि, उसको दिल्ली में ही पता चल गया कि रानी एक संत के साथ बरसाने गई और वहां से वापस आई। पट खुलेंगे हमारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, जय जय श्यामा
जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो नागरीदास जी महाराज ने तो जो रानी थी भागीमती बाई, उनको पहले तो दीक्षित करवाया, दीक्षा दिलवाई किनसे? हित हरिवंश महापुरुष जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र जी महाराज से, और रस रीति का पता किया सारी, और फिर वो ओरछा चली गई। अच्छा, उनके पतिदेव को पता चला, राजा को पता चला, तो बड़ा क्रोध आया राजा को, बड़ा गुस्सा हुआ, और थोड़ा चिढ़ता तो था ही, क्योंकि रानी भोगों में लिप्त नहीं थी और उसे भोग की आकांक्षा थी। अच्छा, छोटी रानी से बड़ा प्रेम करता था, और छोटी रानी भी राजा का ही साथ देती थी, वो भी भागीमती बाई को उल्टा सीधा बोलती थी। राजा वापस आया तो राजा ने पता किया कि भाई ये बात सत्य है, और सत्य होने पर उन्होंने कोड़ों से पिटाई करी उसकी, भागीमती बाई की, और पिटाई 1-2 घंटा नहीं, पूरा दिन पीटते रहे महाराज, पूरा दिन पीटते रहे। महाराज जी बता रहे थे कि जिसका सच में भगवान में मन लग जाता है, फिर वो प्रतिकार नहीं करता किसी चीज का। अब भागीमती बाई जी के ऊपर कोड़े बरस रहे हैं, और वो प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन कर रही है। राजा थक गया मारते मारते कोड़े, और सबसे बड़ा ज्यादा बुरा तो तब लगा जब घंटों पीटने के बाद भी भागीमती बाई के चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी, क्योंकि वो निरंतर भगवत चिंतन में थी। उधर भगवान ने खींच रखा था, और जितने कोड़े पड़ते जा रहे थे उतना चिंतन गहन होता चला जा रहा था। महाराज जी ने कहा, जितना कष्ट होता है भक्त को, वो उतना ही गहरा होता चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट भी होती है इसकी। जब प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु जी ने पूछा कि बता सबसे बढ़िया क्या चीज तूने सीखी, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो सबसे बढ़िया भगवान की नवदा भक्ति लगती है। तो इतना क्रोध आ रहा है हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद जी को गोद से उठाकर फेंक दिया, और जैसे ही फेंका, अब प्रहलाद जी ने पिताश्री नहीं कहा, महाराज जी बता रहे थे, अब कहा दैत्यराज हिरण्यकश्यप। पिताजी शब्द गायब हो गया, तत्काल सीधा नाम लेकर के बोले दैत्यराज हिरण्यकश्यप, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे कि तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तो तत्काल प्रहलाद जी ने कहा कि बस भगवान के विरुद्ध नहीं सुन सकता कुछ भी, भगवान के खिलाफ कोई वार्ता नहीं। तो अब जो भक्त होते हैं, कबीरदास जी महाराज जी किसी ने कुटिया जला दी थी शायद, है ना, तो जिसने जलाई थी उसका महल जल गया। कबीर जी की कुटिया जलाई थी ना, तो उन्होंने कहा कि भाई क्षमा कर दो। कह रहे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये तो लड़ाई यारों की है, तुम्हारे यार ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे यार ने तेरा महल फूंक दिया, तो बस यारों की लड़ाई है। तो भागीमती बाई जी को इतनी पिटाई करी कोड़ों से, इतने कोड़े बरसाए, और सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई जब इतना पीटने के बाद भी उनके चेहरे से मुस्कान न जाए। तो राजा जो चिंतामणि था बिल्कुल मतलब बिरच गया एकदम, करूं तो करूं क्या, कैसे इसे कष्ट दूं। तो काका क्या किया, जो बिस्तर होता है ना रात्रि को, बिस्तर पे उसे लेटा दिया और उसके ऊपर
गद्दे चद्दर रख दिए और उसके ऊपर शयन करने के लिए बैठा है। और बैठा नहीं, पूरी रात जागता रहा, दूसरी पत्नी को साथ में बिठा लिया और बार बार उसे कष्ट देने का प्रयास कर रहा है। पूरी रात्रि महाराज बीत गई, वो इतनी पीड़ा में, उसको पीड़ा महसूस नहीं, क्योंकि वो तो 10 गद्दों के नीचे आराम से भैया भगवान के चिंतन में थी, वो कष्ट देने का प्रयास कर रहा था। अब सुबह क्या हुआ, भगवान को अच्छी नहीं लगी ये बात। जब भगवान को अच्छी नहीं लगी तो जो कोड़े भागीमती बाई जी पे पड़े थे ना, कोड़े पड़ने से खाल उधड़ जाती है, तो खाल उधड़ने का दर्द छोटी रानी के हो रहा है। खाल उधड़ने का दर्द छोटी, जैसे वो है ना, दुर्वासा ऋषि जी से वरदान मांगा था भीम जी ने, कहा कि मैं खाऊं मैं और जय शकुनी मामा। तो भीम जी ने इतनी मिर्चें और सब चीजें खा ली, तो शकुनी मामा को होश नहीं आया। ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो छोटी रानी थी, जितने कोड़े पड़े थे उतनी भयंकर पीड़ा छोटी रानी को हो रही थी। और भैया उल्टी पे उल्टी छोटी रानी को, ऐसा लग रहा पूरा शरीर जल रहा है। और ऐसे ही वो राजा, उसके भी पूरे शरीर पे महाराज पूरी खाल उधड़ गई और उल्टियों पे उल्टियां। वैद्य को बुलाया गया, महाराज सारे वैद्य आगे दवाई भी दे ली, कोई असर ही नहीं हो रहा है। रो रो के पागल प्राण निकलने को हो गए दोनों के। तब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, तुम अपना अभिमान छोड़ो झूठा, राजा होगे तुम बाद के, पर जिनको तुम कष्ट दे रहे हो वो एक उच्च कोटि के भक्त हैं, ये बात पूरा राज्य जानता है। लेकिन तुम अपने अभिमान के कारण अपना मस्तक झुका नहीं रहे हो उसके सामने। मैं सच कहता हूं, तुम उसके सामने एक बार बोल दो कि मुझे माफ कर दो, तो 100% तुम्हारी ये जलन है ना, वो शांत हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे, बच जाओगे। पर राजा मानने को तैयार नहीं। राजा कह रहे दवाई लाओ, और वैद्य कह रहा भाई दवाई खत्म हो गई है सारी, कोई दवाई नहीं है इसकी। तो आखिरी में जब प्राण जाने की हुई तो उन्होंने कहा भागीमती बाई जी से कि मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूं आपसे, आज के बाद मैं इस तरीके की कोई हरकत नहीं करूंगा, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं अज्ञानतावश ये सब चीज़ें कर रहा था। तो तुरंत भागीमती जी ने कहा कि मेरी शरण में आने से कुछ नहीं होगा, अगर आप अपना सच्चा कल्याण चाहते हो तो भगवान की शरण आइए, श्री वनचंद्रजू महाराज जी की शरण ग्रहण कीजिए और भजन का नियम लीजिए। इतनी बात बोली, तत्काल दोनों की पीड़ा शांत हो गई, तत्काल पीड़ा शांत हो गई। तो भागीमती जी ने कहा कि अब आप ठीक हैं? तो कहने लगे हाँ अब ठीक हैं। कहने लगे कि चलो अब बरसाने। तो महाराज वो चिंतामणि राजा बरसाने गया और वो भी वनचंद्रजू महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करी, छोटी रानी ने भी दीक्षा ग्रहण करी और रस रीति को प्राप्त हुआ। प्रिया प्रीतम का चिंतन की प्रणाली उसे भी प्राप्त हुई। काका राजकाज करते हुए वो सिद्ध हो गया, राजा राजकाज करते हुए सिद्ध हो गया, भगवान के लीला चिंतन में प्रवेश मिल गया उसे। महाराज जी कह रहे थे, कह रहे किस कारण से? एक भक्त के कारण से, केवल एक भक्त के कारण से। कितना अधम था, विषयों में लिप्त था, निरंतर विषयों की चाहना थी, पर किसी भी प्रकार से भक्त से जुड़ा रहा। पहले कष्ट देने के कारण जुड़ा था और अब उनकी शरण में आ गया। तो भक्त तो सीधा भगवान से मिलाते हैं। इसलिए मुझे पूज्य भाई जी जो कह रहे हैं ना कि भैया अपने से संबंधित कोई भी व्यक्ति, उसे एक बार तो बता दो कम से कम कि भैया भगवान का भजन ही जीवन का सार है, भगवान का भजन ही जीवन का सार है। तो भाई जी कहते हैं आप ब्रज में निवास कर रहे हैं,
यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ब्रज में निवास कर रहे हैं। ब्रज में रहते हुए भी आप बुखार के कारण भगवान के रास का दर्शन नहीं कर पा रहे। इससे मन में व्यथा होनी स्वाभाविक है, पर यदि आप इस बुखार के ताप को भगवत विरह के ताप में बदल सकें तो रास का फिर ऐसा दर्शन हो जाए कि उसके बाद आपकी आंखें कुछ और दूसरी वस्तु देखेंगी ही नहीं। आपकी आंखें कोई और वस्तु देखेंगी ही नहीं। आप बड़े भाग्यवान हैं कि बुखार की अवस्था में भी आपका मन श्री रास दर्शन के लिए तड़पता है। श्री राधा रानी की ऐसी कृपा करें कि दर्शन भले मत हो, पर दर्शन के लिए तड़पन उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। यह तो हुई पारमार्थिक दृष्टि की बात। व्यवहारिक दृष्टि की बात यह है कि चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए साधक को, पर यथा योग्य औषध एवं पथ्य का सेवन करना चाहिए। ब्रज को छोड़कर अन्यत्र जाने की सलाह तो मैं कदापि नहीं दे सकता। एक साधक को कहते हैं बाबू, सुन लो सत्संग भाई। छोटू महाराज दिन नहीं, उससे पहले भी काफी देर से मैं देख रहा हूँ। नाराज मत होना, पैर पकड़ लूंगा भाई। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी भी कारण से भगवान के रास का दर्शन नहीं छूटना चाहिए। एक हुए भूगर्भ गोस्वामी जी महाराज, शायद इन्हीं की बात है, या ब्रज निधि कोई थे, भक्तमाल में आते हैं और वो भगवान के रास का दर्शन करने जाते थे और उस रास में खूब नृत्य करते थे। किसी सखी का उन्हें रोल मिला तो नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते उनके पैरों में कुछ चोट लगी और वो आकर के अपने कक्ष में बैठ गए। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई कि मैं रास में, मेरा रोल था किसी सखी का नृत्य करने का, और इस कारण से मेरे को इधर आना पड़ा। पीड़ा बहुत हो रही थी, उनके पेट में दर्द था शायद, तो उस कारण बहुत पीड़ा हो रही थी। तो आकर के अपने कक्ष में लेट गए। अब क्या हुआ, उनकी जगह भगवान गए और उस रास में उस सखी का रोल भगवान ने निभाया। भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब उधर देखा तो भाई भगवान उनका स्वरूप बना करके सखी का वो वेश धारण किया हुआ है और नृत्य चल रहा है। इधर एक सज्जन सेवा में थे उनकी, तो वो जब वापस रास में गए तो देखा इधर भी वो नाच रहे हैं और उधर वो आराम कर रहे हैं। तो कह रहे यार, दो जगह एक ही व्यक्ति, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वापस गए उनके कक्ष में और जाकर के कहने लगे आप यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। तो वो उठ करके गए तो देखा तो वहाँ पे उनके ही स्वरूप नृत्य कर रहा है। तो समझ गए कि भैया मेरी जगह भगवान नृत्य कर रहे हैं, मेरी जगह भगवान नृत्य कर रहे हैं। इसलिए कितनी ही पीड़ा हो, कोई बिल्कुल उठ नहीं पा रहा हो तो अलग बात होती है, पर भगवान के सत्संग, कीर्तन, रास, दर्शन, इन सब चीज़ों में अवश्य जाना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी कही थी, काका वाटिका में मेरे से गलती हुई, उसका भुगतान आज तक भुगत रहा हूं मैं, कि जा नहीं पा रहा हूं। मुझे पता है वो अपराध हुआ मुझसे। कुछ देर के लिए मैं प्रोग्राम से इधर हुआ था, तो इसलिए कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मुझे आज भी लगता, बार बार मेरे चिंतन में यही बात आती है कि वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, हैं? हाँ वही। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। पूज्य भैया आ रहे हैं महाराज, पूज्य भैया आ रहे हैं क्या? आएंगे पूज्य भैया, पता कर लो एक बार, आएंगे? तो भैया पूज्य बाबा कहते हैं, अति सौभाग्य से श्री ब्रज धाम में आप निवास कर रहे हैं। शरीर तो श्री धाम में है ही, अब मन में श्री धाम बस जाए, इतनी भिक्षा आप राधा रानी से और मांगिए। अनंत असीम अनुराग की धारा निरंतर श्री धाम में प्रवाहित हो रही है। मन को उस धारा के सामने कर दें, फिर अपने आप अनुराग का एक स्रोत मन में प्रविष्ट हो जाएगा तथा मन अनुराग में होकर श्री धाम से
एकमेव हो जाएगा। एक संत हुए, अपने बरसाना में जो सीढ़ियां चढ़ते हैं वहीं पर रहा करते थे। मन में संकल्प था कि मैं श्री जी को कभी कोई पोशाक धारण कराऊंगा, और एक एक धेला इकट्ठा करके उन्होंने 1 रुपया इकट्ठा किया। काका, उस समय 1 रुपया बहुत कीमती होता था। 1 रुपया इकट्ठा करके उस 1 रुपये से श्री जी की पोशाक बनवाई, और पोशाक बनवा करके चलने लगे बरसाने की सीढ़ियों पर। जैसे श्री जी के महल की तरफ जाने लगे तो रास्ते में एक बालिका आई और बालिका ने वो पोशाक छीन ली। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रसंग। ऐसा कई बार हुआ है जब भगवान भक्त के भावों को ग्रहण करने के लिए जल्दी आ जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, कई संतों के साथ ऐसा होता है। तो जब वो छीन ली, ड्रेस छीन ली, तो बाबा पीछे भागे, कहने लगे लाली मैं तेरे लिए और ला दूंगा, तू ये वाली दे दे, ये तो श्री जी के लिए है। तो नहीं नहीं बाबा, हम तो यही लेंगे, यही वाली पोशाक लेंगे। अब उन्होंने जब नहीं मानी और वो भग गई तो बाबा रोने लग गए। वहीं बरसाने की सीढ़ियों में बैठकर रुदन करने लगे। एक संत बगल से और जा रहे थे। संत भगवान ने कहा कि बाबा रो क्यों रहे हो? तो कहने लगे भैया ऐसी ऐसी बात है गई। तो कहने कोई बात नहीं, चलो दर्शन करेंगे श्री जी के। कह रहे नहीं नहीं, अब श्री जी के दर्शन नहीं करूंगा मैं कभी भी। मेरा एक ही मनोरथ था, वो भी अधूरा रह गया। अब मैं श्री जी के कभी दर्शन नहीं करूंगा। तो बाबा जबरदस्ती हाथ पकड़ कर ले गए। कहने लगे नहीं, चल के दर्शन करना पड़ेगा। ऊपर पहुंचे और सामने से बैठ के दर्शन करने लगे। तो बाबा ने कही देख तो सही श्री जी। कह रहे नहीं हम नहीं देखे, हम तो नाराज है गए। कि नहीं नाराज की बात में कर लियो, पहले एक बार दर्शन तो कर ले श्री जी के। तो जैसे श्री जी के दर्शन किए तो देखा जो पोशाक उन्होंने बनवाई थी वही श्री जी ने धारण करी हुई है। और जब उस पोशाक को देखा तो गदगद हो गए महाराज। होना स्वाभाविक भी है कि कोई आप वस्तु लाए हों और वो भगवान ग्रहण कर लें। सनम साहब के चरित्र में भी आता है कैसा। उन्होंने इत्र बनवाया था अपने मित्र के कहने से। रास के दर्शन करवाने ले गए थे उन्हें। तो जब इत्र साथ में ले गए तो रास लीला का दर्शन कर रहे थे। रास लीला में आज श्रृंगार लीला थी और प्रिया प्रियतम का श्रृंगार चल रहा था। और उसमें सखियां सब अपना वो सामान लेकर के आती हैं सब। तो ललिता जी कहती हैं श्री जी आज इत्र भूल गए हम रखना इसमें। तो श्री जी कहती हैं ललिता तुम चिंता क्यों करती हो, वो पीछे श्यामा सखी बैठी है ना, उससे इत्र की शीशी ले आओ। अच्छा, सनम साहब का नाम उनके गुरुदेव कौन थे? अपने सरस माधुरी जी। तो सरस माधुरी जी ने उनका नाम रखा था श्यामा शरण दास। तो बोला कि श्यामा सखी के पास है। और महाराज वो ललिता सखी के स्वरूप में जो थी तो वो गई और इत्र की शीशी लेकर के आई और प्रिया प्रियतम पर इत्र मला गया, लगाया गया, इत्र धारण करवाया गया। उस दिन से सनम साहब के नेत्रों से आंसू नहीं रुके। क्यों? कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं इत्र लेकर के आया हूं। यह उनके जीवन का पहला अनुभव था, यह पहली अनुभूति थी। और उसके बाद तो बड़ा विलक्षण दृश्य उनके साथ घटा। क्या घटा? निरंतर रुदन करना। और पहले तो अजमेर चले भी जाते थे पर अब बिल्कुल जाना बंद कर दिया था। जब से यह घटना घटी थी बार बार ब्रज में दौड़े चले आते थे। ब्रज का भी नशा है महाराज। आप देखिएगा कोई विषयी लोग भी जाते ना, कई विषयी लोगों का भी नियम है कि हर महीने वृंदावन जाएंगे। जो सब कुछ खा उनका भी नियम है, बिहारी जी के दर्शन जरूर करेंगे। और सोचो बिहारी जी भी कितना प्रेम करते हैं, उन्हें दर्शन के लिए बुला लेते हैं।
क्योंकि भगवान के लिए तो सब प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो बार बार ब्रज में आते। एक दिन जमुना जी के पार उस तरफ, राधा रानी मानसरोवर की तरफ, उस तरफ बैठ करके रुदन कर रहे थे। बार बार हा लाडली जू, हा प्यारे श्याम सुंदर, बार बार रुदन करें। तो गौर से देखा तो एक नाव चली आ रही है। अच्छा, और गौर से देखा तो नाव में एक सिंहासन भी लगा हुआ है। और गौर से देखा तो प्रिया प्रियतम विराजित है उस नाव में। अच्छा, और गौर से देखा तो अष्ट सखियां भी विराजित हैं उस नाव में। धीरे 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 वो नाव है कि दो बैठे नाव में, और वो पास आती चली जा रही है। और सनम साहब रुदन कर रहे हैं, भे नहीं आ रहे। अच्छा, तो जैसे ही वो नाव पास आई तो श्री जी ने कहा, श्यामा तू इतना मत रोया कर, तू चिंता मत कर, तू निज सेवा में जल्दी आएगी। तो जैसे ही उन्होंने, श्री जी ने बोला कि श्यामा तू इतना रुदन मत कियो कर, तो सनम साहब ने अपने आप को देखा तो काका पूरा शरीर उनका बदल चुका था। श्यामा सखी के स्वरूप में वो परिवर्तित हो चुके थे पूरे के पूरे। और महाराज वो स्वरूप देखा, श्री जी से वार्तालाप हुई। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, जल्दी तुम हमारे पास आओगी, इतना आश्वासन दिया। और महाराज तत्काल जैसे वो नाव दूर चलती चली गई और इधर उनका भाव शमन हुआ। उसके बाद शायद भांडीर वन में रासलीला थी, और उस रासलीला में आखिरी बार जब प्रिया प्रियतम की आरती होती है, गाओ सखी आरती है कुंज बिहारी की, तो आरती करने के बाद जब प्रणाम करने गए तो उनके जीवन का ये आखिरी प्रणाम था। और प्रणाम करते ही माथा प्रिया प्रियतम के चरणों पर टेका तो लोगों ने सोचा, कई देर तक रखे रहे और शरीर भी ऐसे ही टिका रहा, तो लोगों ने सोचा काफी लंबा प्रणाम कर रहे हैं, तो पर जाकर शरीर को ऐसे हाथ लगा तो शरीर गिर गया महाराज तत्काल, और अपना पूरा वहीं पर जीवन न्यौछावर कर दिया प्रिया प्रियतम के लिए। उन्हीं का ये पद है कि अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़े हमारे श्याम श्यामा की, रसीली हमारे श्याम श्यामा की, राम आगे आता है, कटीली भाव श्याम श्यामा